तो रिसेंटली अभी काफी सारे आईपीओ क्लोज हुए हैं, तो मेनली हम यहाँ पर 4 आईपीओ के बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर 1 IREDA, नंबर 2 फ्लेयर राइटिंग, नंबर 3 गांधार ऑयल एंड नंबर 4 टाटा टेक्नोलॉजीज। तो यहाँ पर जो हम इन आईपीओ के बारे में डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे इनका अलॉटमेंट स्टेटस, अलॉटमेंट डेट, जीएमपी, लिस्टिंग डेट और लिस्टिंग गेन। आपको ये कितना मिल सकता है इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं IREDA आईपीओ की। तो बेसिकली ये 23 नवंबर को आईपीओ क्लोज हो गया था और अभी तक इसका अलॉटमेंट नहीं आया है। अगर इसका अलॉटमेंट आज आ जाता है दैट मीन्स बहुत ज्यादा चांसेस है 28 नवंबर को इसकी लिस्टिंग भी आपको देखने के लिए मिल जाए। बट अगर आज अलॉटमेंट नहीं होता है तो मोस्ट ऑफ द चांसेस आपको ट्यूसडे को अलॉटमेंट होगा और आपको वेडनेसडे को इसकी लिस्टिंग देखने के लिए मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं इसकी जीएमपी की और लिस्टिंग गेन की। तो जो इसकी जीएमपी स्टार्ट हुई थी 7 रुपए से लेकर, बट आज की डेट में इसकी जीएमपी आ चुकी है 13 रुपए, जो कि अप्रोक्स हो जाती है हमारी 40%। अगर मैं लिस्टिंग गेन की बात करूं तो यहाँ पर लिस्टिंग गेन अप्रोक्स 30 से 40% पूरा मिलने की आपको उम्मीद है। बट ये मार्केट है तो ऊपर नीचे कुछ हो सकता है, बट यहाँ पर पूरी उम्मीद तो यही है कि 30 से 40% के बीच में आपको लिस्टिंग गेन मिल जाता है अगर आपको अलॉट होता है तो। और अलॉटमेंट के अगर मैं चांसेस की बात करूं तो रिटेल कैटेगरी अप्रोक्स 7.73 टाइम सब्सक्राइब हुई है। दैट मीन्स आपको 13% चांसेस है एक लॉट मिलने के लिए। अगर आपने सिर्फ एक ही लॉट में अप्लाई किया है तो आपको 13% चांस है कि एक लॉट आपको वो अलॉट हो जाए। सो ये तो आपके चांसेस हो गए इस अलॉटमेंट को पाने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड हमारा गांधार ऑयल आईपीओ की। अगर मैं बात करूं गांधार ऑयल आईपीओ की तो ये ओवरऑल 64 टाइम सब्सक्राइब हुआ है और जो रिटेल इन्वेस्टर हैं इन्होंने सब्सक्राइब किया 28.9 टाइम्स। सो बेसिकली यहाँ पर आपको अलॉटमेंट के चांसेस बहुत कम हैं। अगर आपने सिर्फ एक लॉट अप्लाई किया है तो आप लगा सकते हो आपकी कितनी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर अलॉटमेंट की कम हो जाती है। बट अगर आपने मल्टीपल अकाउंट से अप्लाई किया हुआ है तो यहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। सो अगर हम बात करें यहाँ पर इसके लिस्टिंग गेन और लिस्टिंग डेट की तो उससे पहले हम बात करते हैं अलॉटमेंट डेट की। जैसे कि आपको पता है मंडे को भी मार्केट ऑफ है। अगर इसका अलॉटमेंट ट्यूसडे को आ जाता है तो मोस्ट प्रोबेबली आपको थर्सडे को अलॉटमेंट आने के बाद लिस्टिंग देखने के लिए मिल जाएगी। अगर यहाँ पर ट्यूसडे को भी नहीं आता है, अगर आपको वेडनेसडे को भी अलॉटमेंट मिलता है तो मोस्ट ऑफ द चांसेस आपको थर्सडे को इसकी लिस्टिंग देखने को फिर भी मिल जाएगी। तो अगर मैं बात करूं इसके लिस्टिंग गेन या जीएमपी की, अगर मैं बात करूं गांधार ऑयल की जीएमपी की तो ये करंटली चल रही है 76। दैट मीन्स ये हो जाता है अप्रोक्स 44%। यानी कि अगर हम इसके लिस्टिंग गेन की बात करें तो अप्रोक्स आपको 35 से लेके 45% तक आपको लिस्टिंग गेन मिलने की पूरी यहां पर उम्मीद है। अब थर्ड आ जाता है हमारा फ्लेयर आईपीओ। अब इनिशियली फ्लेयर राइटिंग आईपीओ उतना सब्सक्राइब नहीं हुआ था, बट लास्ट डे में आप देखोगे तो ये अप्रोक्स 46 टाइम ओवरऑल सब्सक्राइब हो गया। अगर रिटेल कैटेगरी की बात करूं तो 13 टाइम्स ये भी सब्सक्राइब हो चुकी है। तो यहां पर भी आप देखो आपको जो है अलॉटमेंट के चांसेस एज कंपेयर टू IREDA कम है और IREDA की जीएमपी भी इससे थोड़ा ज्यादा है। जैसे कि रिटेल कैटेगरी फ्लेयर आईपीओ में 13 टाइम सब्सक्राइब हुई है। अगर आपने सिर्फ एक अकाउंट से आईपीओ अप्लाई किया है तो आपको सिर्फ 8% चांस है आईपीओ मिलने के। तो इसकी भी जो अलॉटमेंट डेट है वो गांधार ऑयल की तरह ही काम करेगी। अगर ट्यूसडे को इसका अलॉटमेंट हो जाता है तो मोस्ट प्रोबेबली आपको थर्सडे को लिस्टिंग देखने के लिए मिल जाएगी। अगर इसका अलॉटमेंट आपको वेडनेसडे को भी मिलता है तो भी बहुत ज्यादा चांसेस है आपको यहाँ पर जो है लिस्टिंग थर्सडे को देखने के लिए मिल जाएगी। अगर मैं बात करूं करंटली इसका जीएमपी, तो करंटली जो इसका जीएमपी चल रहा है वो 82 रुपीज चल रहा है और यहाँ पर जो जीएमपी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 27% का लिस्टिंग गेन आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो आप मान सकते हो इस आईपीओ में आपको 20 से लेके 30% अप्रोक्स लिस्टिंग गेन मिलने की पूरी उम्मीद है। तो ये कोई फिक्स प्राइस तो होते ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से और पिछली कुछ जो आईपीओ रिलीज हुए उनके हिसाब से हम अपनी एक्सपेक्टेशन आपके सामने रखते हैं, बट ये कोई फिक्स प्राइस नहीं होते। तो ओवरऑल 20 से 30% आप मान सकते हो इसका जो है लिस्टिंग गेन आपको मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं टाटा टेक्नोलॉजीज की आईपीओ की, जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड थी मार्केट में और उसका जीएमपी भी बम्पर चल रहा है। तो अगर मैं बात करूं रिटेल कैटेगरी में तो ये 16 टाइम सब्सक्राइब हुआ है और ओवरऑल की अगर मैं बात करूं तो ये 69 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। तो रिटेल कैटेगरी जैसे कि 16 टाइम सब्सक्राइब हुई है तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी बनती है वो अप्रोक्स 6 से 7% बनती है आपने अगर एक लॉट में अप्लाई किया है। मगर आपने अगर मल्टीपल अकाउंट से अप्लाई किया है तो आपकी प्रोबेबिलिटी इस केस में बढ़ जाती है। बट अगर आपने सिर्फ एक ही लॉट अप्लाई किया है तो आपकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर अलॉटमेंट की सिर्फ 6 से 7% ही बनती है। और अगर हम इसके अलॉटमेंट स्टेटस की बात करें ये कब होगा, तो यहाँ पर भी आप देखो जो सेम गांधार ऑयल और फ्लेयर राइटिंग का आईपीओ है उसी की तरह इसकी भी डेट्स आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। अगर मैं बात करूं इसके लिस्टिंग गेन की और यहाँ पर कितना जीएमपी चल रहा है, तो अभी के टाइम में जो इसका जीएमपी चल रहा है वो चल रहा है 402 रुपए और इसका जो कट ऑफ प्राइस है वो है 500 रुपए। दैट मीन्स आपको यहाँ पर 80% का लिस्टिंग गेन मिलने की उम्मीद है।
अकॉर्डिंग टू द ग्रे मार्केट प्रीमियम। बट मेरे हिसाब से यहाँ पर जो आपको लिस्टिंग गेन देखने के लिए मिल सकता है वो मिल सकता है 75 to 90%। सो अगर आप भी आईपीओ में अप्लाई करते हो या आईपीओ में आपको इंटरेस्ट है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको इस टाइप की वीडियोस चैनल पे देखने के लिए मिल जाएंगी। चलो टाटा बाय बाय।